अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल मन्नान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज हम ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का क्विक ओवरव्यू लेंगे। इसके कुछ साइन एंड सिम्पटम्स की बात करेंगे और इसके साथ-साथ इसका ट्रीटमेंट प्लान भी डिस्कस करेंगे। अगरचे इसका कोई स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट अभी तक दुनिया में नहीं आया, मगर कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं, कुछ ऐसी साइकोथेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस हैं, जिसको काम में लाकर ऑटिस्टिक पर्सन्स को आसानी दी जा सकती है। Autism spectrum disorder is characterized by symptoms that include impairments in social communication and interaction and restricted and repetitive behaviors. नंबर वन इसमें बात हुई है impairments in social communication या social interactions। अब ये social interactions कितनी किस्म का होता है और ये कितना restricted होता है, यानी एक पर्सन, एक बच्चा सोशली कितना रिस्ट्रिक्टेड बिहेव करता है या रेपिटेटिव बिहेव करता है। तो इसमें कुछ साइंस हैं जो हम देखेंगे। नंबर वन है रेयरली यूजिंग लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद अदर पीपल। ऐसे बच्चे जिनको ऑटिज़म हो या आर्टिस्टिक चाइल्ड जो हैं, वो शायद ही किसी का जवाब दें जब इनके साथ कोई बातचीत करता है, यानी लैंग्वेज का इस्तेमाल ये शाज़ व नादर ही करते हैं। वरना ये अपना सर हिलाते हैं या ऐसे जेस्चर्स से बात करते हैं। नॉट स्पीकिंग एट ऑल, ऐसा भी होता है कि ये बोले ही ना, बिल्कुल ना बोलें, रिस्पॉन्ड ना करें। रेयरली रिस्पॉन्डिंग व्हेन स्पोकन टू, जब इनसे बात की जाए तो ये शाज़ व नादर ही रिस्पॉन्ड करते हैं। नॉट शेयरिंग इंटरेस्ट और अचीवमेंट्स विद पेरेंट्स, ये अपने वालदेन के साथ अपनी अचीवमेंट्स शेयर नहीं करते, यानी इनको ये नहीं पता चलता कि ये अचीवमेंट है, इसे शेयर करना है। इनको वैसे कोई इंटरेस्ट नहीं होता अपनी अचीवमेंट्स को शेयर करने का। रेयरली यूजिंग और अंडरस्टैंडिंग जेस्चर्स लाइक पॉइंटिंग और वेविंग, इनको पॉइंट आउट किया जाए, इनको वेव किया जाए, बहुत कम है कि ये उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, उसे समझें कि मुझे पॉइंट आउट किया गया है। मसलन आपने कहा है कि आप खड़े हो जाएं, तो इनको ये सेंस नहीं होगी कि मुझे कहा गया है। ये शायद देर लग जाए उसको बताने में कि इसको पॉइंट आउट किया गया है। यूजिंग ओनली लिमिटेड फेशियल एक्सप्रेशंस टू कम्युनिकेट, फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं वो फ्लैटेंड होते हैं, फ्लैट इमोशनल रिस्पॉन्स होता है। ऐसा नहीं है कि इनको कोई एक्सप्रेशंस शो करवाने आते हो। नॉट शोइंग एन इंटरेस्ट इन फ्रेंड्स और हैविंग डिफ़िकल्टीज मेकिंग फ्रेंड्स, इनको दोस्तों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और इनको बहुत मुश्किल पेश आती है दोस्तियाँ करने में और निभाने में। रेयरली इंगेजिंग इन इमेजिनेटिव प्ले, ये इमेजिनेशंस के साथ भी कम खेल सकते हैं। इसके अलावा जो रिस्ट्रिक्टेड रेपिटेटिव एंड सेंसरी बिहेवियर है, इंटरेस्ट हैं, वो क्या हो सकते हैं? लाइनिंग अप टॉयज इन अ पर्टिकुलर वे ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार एक ही किस्म की चीज़ें करते हैं। रेपिटेटिव बिहेवियर जो है, रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर जो है, मसलन उनके पास खिलौने हैं तो उन खिलौनों की ये एक लाइन बनाएंगे और बार बार वही लाइन बनाते जाएंगे। फ्रिक्वेंटली फ्लिकिंग स्विचेस और स्पिनिंग ऑब्जेक्ट्स। इसके अलावा स्पीकिंग इन अ रिपीटेटिव वे, ये बार बार वही चीज़ें बोलेंगे। मसलन इनके जहन में कोई चीज़ आई है पानी, तो ये पानी 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 यही बार बार दोहराई जाएंगे। हैविंग वेरी नैरो और इंटेंस इंटरेस्ट, इनके जो रुझानात हैं, इंटरेस्ट हैं, वो बहुत ही छोटे और थोड़े होते हैं। नीडिंग थिंग्स टू ऑलवेज हैपन इन द सेम वे, इनका दिल करता है चीज़ें बिल्कुल अरेंज हों और एक ही किस्म। मसलन इनका खाने का वक्त है, 2:15 पे इन्होंने लंच करना है मसलन, तो इन्होंने दो इनका दिल करेगा कि 2:15 पे ही इनको लंच मिले, इसके अलावा नहीं। हर चीज़ स्पेसिफिक वे में हो और डेली वही रूटीन हो, वही चीज़ें हो, वही टाइमिंग हो। हैविंग ट्रबल विद चेंजेस टू देयर स्केड्यूल और चेंजिंग फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर, ये हम पहले तज़करा कर चुके हैं कि इनको अपने स्केड्यूल डेली लाइफ के सिनेरियोज़ को चेंज करने में दुश्वारी आती है और एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाने से भी इनको परेशानी होती है। शोइंग साइंस ऑफ सेंसरी सेंसिटिविटीज़, इनको ज़रा ज़रा सी आहट तंग करती है, ये अपने कानों पे हाथ रख लेते हैं, इनको ये बेबस हो जाते हैं। इनको शोर जो है वो ज़रा ज़रा सी क्लिकिंग भी इनको परेशान कर। बिकमिंग डिस्ट्रेस्ड बाय एवरीडे साउंड्स लाइक हैंड ड्रायर्स, नॉट लाइकिंग द फील ऑफ क्लॉथ्स लेबल्स और लिकिंग और स्निफिंग ऑब्जेक्ट्स, इनको खाने पीने की आवाज़, इनको ड्रॉ बंद करने की खोलने की आवाज़ें,
हर चीज़ इनको इरिटेट करती है। अब देखेंगे लेवल ऑफ सपोर्ट। लेवल 1 इसमें होगा चिल्ड्रन नीड सपोर्ट, लेवल 2 होगा चिल्ड्रन नीड सब्सटेंशियल सपोर्ट, लेवल 3 होगा चिल्ड्रन नीड वेरी सब्सटेंशियल सपोर्ट। आपका बच्चा किस कैटेगरी में है ये तयन हो जाएगा डायग्नोसिस के साथ साथ। इसके अलावा इसके ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो इसका ट्रीटमेंट अभी तक कोई स्टैंडर्डाइज्ड ट्रीटमेंट नहीं है। देयर इज़ currently no one standard treatment for autism, but there are many ways to help to minimize the symptoms and uh, maximize abilities। ऐसा है कि इनका कोई स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन सेट ऑफ टेक्निक्स के थ्रू, सेट ऑफ ट्रीटमेंट इंटरवेंशंस के थ्रू इनके बिहेवियर की जो रुकावटें हैं उनको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। उसमें नंबर वन जो ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी है वो है अर्ली इंटरवेंशंस। मसलन बच्चे को डायग्नोज हो गया, आपको पता चल गया ये बच्चा मुनफरिद है दूसरे बच्चों से, तो आपको उसकी दिलजोई करना होगी, उसको काम करने पे उबारना होगा। अनफॉर्चुनेटली ऐसे बच्चों को एक्स्ट्रा केयर दी जाती है। मसलन माँ बाप इनको एक्स्ट्रा केयर देते हैं, इनको खुद कफ़ील नहीं होने देते, हर चीज़ इनके मुंह में खाना दिया जा रहा है, इनकी रूटीन इनको, ज़ाहिर है बच्चा खुद नहीं कर पा रहा तो वालदेन कुछ ज़्यादा ही एग्जैजरेटिव सेंस में उसको सपोर्ट करना शुरू कर देते, जो कि बच्चे के लिए ठीक नहीं होता। बच्चे को अर्ली इंटरवेंशंस की ज़रूरत है, उसे हिम्मत की ज़रूरत है, उससे खुद करवाया जाए काम। उसे ज़्यादा निगहदाश्त की ज़रूरत नहीं है कि आप उसे सँभाली फिरें, आप उसे उठाई फिरें, आप उसे उसके गिरने का ही आपको खौफ रहे। वो गिरेगा, उठेगा, गिरेगा, उठेगा। वो इन चीज़ों का सामना करेगा तो वो इस चीज़ से निकलेगा। अगर आपने उसे पैम्पर्ड कर दिया, बहुत ज़्यादा लाड प्यार दे दिया या आपने एक हद से ज़्यादा उसकी केयर कर दी, तो ये उसके बीमारी को बढ़ा देगा। इसके अलावा बिहेवियरल मैनेजमेंट थेरेपीज़ हैं कि उसका बिहेवियर्स उसकी जैसे सीबीटी है, फोकसेस ऑन कनेक्शन बिटवीन थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर्स। बच्चे की फीलिंग्स क्या हैं, बच्चा बिहेव कैसे करता है, बच्चे के इमोशंस, इमोशनल पैटर्न्स क्या हैं, उसको टेस्ट किया जाता है, उसे चेंज किया जाता है, उसे नॉर्मलाइज किया जाता है। इसके अलावा एजुकेशनल एंड स्कूल बेस्ड थेरेपीज़ हैं, यानी वो बच्चा किसी स्पेशल स्कूल में दाखिल करवाया जाए, यानी बच्चे को किसी ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में दाखिल करवाया जाए जहाँ पे उसे चीज़ों को पॉइंट आउट करना आए और चीज़ों की सेंस दी जाए, उसे पता चले कि कैसे चीज़ों को अरेंज करना है, किस तरह से लाइफ सिनेरियोज़ को बेहतर करना है। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा जॉइंट अटेंशन थेरेपीज़ हैं। इसमें क्या होता है, इसमें पॉइंट आउट किया जाता है फिंगर के साथ और कहा जाता है देखो, मसलन ऑटिस्टिक चाइल्ड बैठा है यहाँ पे, आप उसकी नज़रों के सामने किसी चीज़ पर उँगली रखोगे, पॉइंट आउट करोगे, उसकी नज़रों का रुख आप चाहोगे कि उस ऑब्जेक्ट की तरफ जाए। आप बार-बार इस चीज़ की रिहर्सल करवाओगे, प्रैक्टिस करवाओगे, तो उसकी अटेंशन बेहतर होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा मेडिकेशन ट्रीटमेंट है, डिफरेंट मेडिसिन्स के थ्रू उसको हील किया जाता है और न्यूट्रिशनल थेरेपी है, यानी उसकी खुराक का ध्यान किया जाता है, कौन सी चीज़ें उसे देनी है, कौन से विटामिन्स का इस्तेमाल करना है, ये भी बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, यानी उसे कोई काम सिखाया जाए। मसलन एक नॉर्मल बच्चे का अगर आप आई हैंड कोऑर्डिनेशन बेहतर करना चाहते हैं, तो आप उसे मोती परोने को कहेंगे। आप उसे सामान दे देंगे और उसे कहेंगे मोती प्रो, उसका फ़ोकस बेहतर होता है इससे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में हर चीज़ से बच्चे को रोक दिया जाता है, ये तुमसे नहीं होगा, ये तुमसे नहीं होगा, कहीं गिर ना जाए, कहीं चोट ना लग जाए। इन चीज़ों की वजह से बच्चा जो है वो खुद कफ़ील नहीं हो पाता। अनफॉर्चुनेटली वो खाना गिरा देगा, यहाँ पे जगह गंदी हो जाएगी, वो अपने कपड़े ख़राब कर लेगा। इस तरह की छोटी-छोटी बातों में उलझ कर बच्चे को बिल्कुल सत्यानाश कर दिया जाता है बच्चे का। ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ में उसे काम-धंधा सिखाया जाएगा, उसको उठना-बैठना सिखाया जाएगा, वो कुछ करने के काबिल हो जाएगा। ऐसे बच्चे जो हैं इनका फ़ोकस जब एक चीज़ पे लग जाता है, तो ये एक्स्ट्रा जीनियस हो जाते हैं। इनमें खुदादा सलाहियतें आ जाती हैं। अगर इनकी कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने कम रखी हैं, तो इनमें कुछ चीज़ें इज़ाफ़ी भी होती हैं, इनकी सेंसेस बहुत शार्प होती हैं। पेरेंट मेडिटेटिव थेरेपी है, जैसे मैंने पहले तज़किरा किया कि वालदैन उसे पुरसकून रहना सिखाएँ। जब वालदैन खुद उसके सामने उसकी एक्टिविटी पे पुरसकून रहेंगे, तो वो भी पुरसकून रहना शुरू कर देगा।
वरना वो वालिदैन को तिगनी का नाच नचाएगा, वो उछल कूद करेगा, वो टिक के नहीं बैठेगा, वो चीज़ें वालिदैन भी डिस्टर्ब होंगे पीछे, 24 घंटे वालिदैन उसको मैनेज करने में लगे हुए हैं। इस तरह से बच्चा जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। उसको करने दें, बस उसका ख़्याल कर लें मेजर चीज़ों का कि वो अपनी जान को नुकसान ना दे ले, लेकिन उसका एक्स्ट्रा केयर नहीं करनी चाहिए जिससे वो डिस्टर्ब होके रह जाए। उसे मैनेज करना चाहिए। इसके अलावा फ़िज़िकल थेरेपी है कि आप किसी फ़िज़िकल थेरेपिस्ट के पास ले जाएँ उसे, वो उसके मसल्स के ऊपर काम करे, उसके एक्शंस को कंट्रोल करने में मदद दे, इससे भी बहुत मदद मिलती है। सोशल स्किल्स ट्रेनिंग है इसके अलावा, सोसाइटी में ये जब आप उसे किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में दाखिल करवाएँगे, वहाँ पे उसे सोशल स्किल्स भी सिखाई जाएँगी, उसे ग्रीटिंग्स करना आएगा और भी बहुत चीज़ें वो सीखेगा। स्पीच लैंग्वेज थेरेपी भी इफ़ेक्टिव होती है। इनको बोलने पे मजबूर किया जाता है, इनको रिस्पॉन्ड करने पे मजबूर किया जाता है। इनकी जो सेंसेस हैं, वो शार्प सेंसेस जो हैं, वो हल्की-सी घड़ी की टिक-टिक को भी अपने ज़हन में ले जाती हैं, अपने आप कानों पे हाथ रख लेते हैं। उससे ये थोड़ा-सा बच पाएगा। इंशाअल्लाह ये मालूमात आपके काम आएँगी। अल्लाह हाफ़िज़।